हेलो दोस्तों। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोजाना सुबह 6 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख लिया करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 19 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? 19 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड लीवर डे, यानी विश्व यकृत दिवस। लीवर को ही हम क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत। तो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यकृत संबंधी रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो यानी जो हमारा लीवर होता है उसको हमें किस तरह से सुरक्षित रखना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में ही इसमें जागरूकता फैलाई जाती है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो रवि कुमार ने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने 63 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हो रही है? ये कजाकिस्तान में हो रही है, कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान में अलमाटी में। और रवि कुमार ने 63 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, तो प्रथम स्थान पर कौन है इसमें? इसमें प्रथम स्थान पर है स्वीडन। देखिए इसमें भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत और थाईलैंड इन दोनों का ही स्थान क्या है? भारत और थाईलैंड का स्थान है 49, और इस रैंकिंग में जो है स्वीडन पहले स्थान पर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर कौन है? स्पेन। ये जो रैंकिंग है इंटरनेट रैंकिंग, ये किस आधार पर दी जाती है? ये इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्यता, यानी इंटरनेट कितना उपलब्ध हो पाता है, कितने, जैसे हमारे पास कितना एरिया है और उस एरिया में से कितने एरिया में इंटरनेट मिल पाता है, और इंटरनेट की सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? शक्ति, और उसका साधारण भाषा में मतलब क्या होगा? जैसे कि इंटरनेट की स्पीड कितनी आती है। तो ये इन सभी फैक्टर के आधार पर इसको दिया जाता है और 120 देशों के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसमें भारत का स्थान है 49, स्वीडन पहले स्थान पर है। निम्न में से कौन लिरिड मेटियोर शावर, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? देखो ये क्या लिखा हुआ? मेटियोर शावर। मेटियोर शावर का मतलब क्या है? उल्कापिंड वर्षा का स्रोत है। तो लिरिड मेटियोर शावर का स्रोत क्या है? तो इसको जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेंटर में ये है सूर्य, और उसके बाद यहाँ पर है बुध ग्रह यानी मरकरी, और उसके बाद है ये शुक्र या वीनस, और उसके बाद है यहाँ पर तीसरे नंबर पर पृथ्वी या अर्थ। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहाँ पर ये जो उल्कापिंड है थेचर, ये इस तरह से यहाँ चक्कर लगाता है सन का। देखो मैं इसका रास्ता आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये है धूमकेतु या मीटियोर, तो ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सन का ये चक्कर लगाता है, और जो पृथ्वी है वो इस तरह से वो भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये अप्रैल के महीने में आपस में यहाँ पर जैसे मिल जाते हैं, तो जो पृथ्वी है वो धूमकेतु की कक्षा से होकर के गुजरती है। तो जब पृथ्वी धूमकेतु की कक्षा से होकर के गुजरती है तो पृथ्वी पर इस तरह से उल्कापिंड वर्षा होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि लिरिड मेटियोर शावर का स्रोत है। तो ये जो शावर होती है यानी उल्कापिंड वर्षा होती है, तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है धूमकेतु थेचर। और ये जो वर्षा है ये वर्ष में एक बार होती ही है, और ये हर साल 16 से 25 अप्रैल के बीच तक होती रहती है। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोल्डन लायर फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो गोल्डन लायन फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है रॉबर्टो बेनिग्री। तो ये जो रॉबर्टो बेनिग्री हैं ये एक अभिनेता और डायरेक्टर हैं, यानी ये निर्देशक भी हैं, और इन्होंने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। तो इनका नाम क्या है? रॉबर्टो बेनिग्री। और ये जो वेनिस फिल्म महोत्सव है ये हर साल 1 से 11 सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है,
और इसमें जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका आयोजन निर्देशक यानी डायरेक्टर अल्बर्टो बारबरा इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक, तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक के 2021 संस्करण में 2010 के दशक के लिए निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय यानी ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नामित किया गया है? तो वर्ष 2010 के लिए विराट कोहली को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये पूरे 2010 से लेकर के 2020 यानी पूरे के पूरे 10 साल के लिए 10 साल के जो बेस्ट क्रिकेटर हैं ये उनके लिए विराट कोहली को चुना गया है। और इसमें जान लेते हैं, जैसे सबसे पहले ये 1970 में व्यू रिचर्ड्स को दिया गया था और उसके बाद 1970 के बाद क्या आएगा 1980। तो 1980 के लिए किसको मिला था? कपिल देव के लिए मिला था। और 1980 के बाद 1990 और 1990 के लिए किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर। और 1990 के बाद 2000, तो 2000 में किसको मिला था? मुथैया मुरलीधरन को। और 2000 के बाद में 2010 के लिए किसको मिला है? ये मिला है विराट कोहली को। तो ये इसका नाम क्या है? विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक अवार्ड। ये किसको मिला है? ये मिला है विराट कोहली को। और इसमें 2 अवार्ड और जान लेते हैं। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये किसको मिला है? ये मिला है ऑस्ट्रेलिया के बेथ मूनी को। और बेन स्टोक्स को मिला है लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में विराट कोहली। भारत और किर्गिस्तान ने 16 अप्रैल को बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, में अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में खंजर अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो ये खंजर अभ्यास का 8वां संस्करण यहाँ पर शुरू हुआ है किर्गिस्तान में। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। और ये जो अभ्यास है ये अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा। और इसका पहला संस्करण 2011 में हुआ था और अब इसका 8वां संस्करण हो रहा है। तो किर्गिस्तान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक, जो किर्गिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ की मुद्रा है सोम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सदर जापरोव। निम्न में से किसने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने कांस्य पदक जीता है फिर भी इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है? मीराबाई चानू। इन्होंने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अब इनका देखो नाम जरूरी क्यों है? हालांकि इनको कांस्य पदक मिला है फिर भी इनका नाम जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जो पहले इन्होंने 119 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क, तो क्लीन एंड जर्क हम इसी को कहते हैं। इस तरह से इसको सबसे पहले उठाएंगे और उठाने के बाद इसको ज़मीन पर फेंक देंगे। तो इन्होंने 119 किलोग्राम ये वज़न उठाया है। और इससे पहले ये जो वज़न था ये 118 किलोग्राम था। ये 118 किलोग्राम था। तो इन्हीं के लिए क्लीन एंड जर्क के लिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी जीसैप शुरू किया है? तो सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए के सरकारी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। चलिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो उनमें से हाल ही में जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनमें से एक का अभी रिटायरमेंट हुआ है और उनका नाम क्या है? बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल मिलाकर के
7 पदक जीते हैं और ये किस में जीते हैं, महिला वर्ग कैटेगरी में। तो जो महिला वर्ग कैटेगरी का जो मैच है वो हो चुके हैं, अब पुरुष के बाकी हैं। तो इसमें से 7 में से 4 तो मिले हैं गोल्डन, और उसके बाद 1 मिला है सिल्वर के लिए, और उसके बाद 2 मिले हैं कांस्य पदक। तो 4 गोल्डन, 1 सिल्वर और 2 क्या हैं, 2 हैं कांस्य पदक। तो ये जो 4 हैं इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। तो 4 में से 1 स्वर्ण पदक किसको मिला है, 1 स्वर्ण पदक मिला है दिव्या काकरान को। तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको पिछली साल भी ये वाला अवार्ड मिला था। उसके बाद विनेश फोगाट, और उसके बाद अंशु मलिक, और उसके बाद सरिता मौर्य। और ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरिता मौर्य को पिछली साल भी स्वर्ण पदक मिला था। हाल ही में पीएम ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो जो चंद्रशेखर हैं वो भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के 8वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल क्या था, उनका कार्यकाल था 1990 से लेकर के 1991 तक। और हाल ही में इनकी जयंती यानी जन्मदिन मनाया गया है, और जन्मदिन मनाया गया है 19 अप्रैल को। इनका जन्मदिन 19 अप्रैल को मनाया गया है। निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। तो डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है, और ये किस भाषा के साहित्यकार हैं, यानी ये पुस्तक लिखते हैं। तो ये हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।